तभी इसके ऊपर चाइना की मेन फोकस बलूचिस्तान पे है, ताकि वो इसकी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज को प्लंडर कर रहा है। और हम प्लंडर का शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई सरकार किसी स्टेट की रिसोर्सेज को यूज करे पर वापस उस स्टेट को प्रोग्रेस ना कराए, उसमें उसका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए, सड़कें ना बनाए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान ना प्रोवाइड कर सके, बेसिक स्कूलिंग मेडिकल फैसिलिटीज बिजली जैसी चीज भी नहीं दे पा रहे, पर वहां से करोड़ों और अरबों रुपए से रिलेटेड मिनरल्स को ये अपने चीनी दोस्तों को दिए जा रहे हैं। तो इस कारण बलूचिस्तान आज की तारीख में एक फेल्ड स्टेट करार कर दी गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। और अब जाहिर सी बात है कि जी। जब वहां पे स्कूल नहीं है, उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, तो वहां पे वैसी पॉपुलेशन कम थी। नहीं, लेकिन तूर और साहब, ये तूर वजह साहब, से वो तो ठीक बीएलए की बात हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई, एक ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी जो होती है वो आर्मी की तरह बिहेव करती है ना। आपके 2024-24 में ही लगभग 1300 सैनिकों को टीटीपी ने निपटा दिया। एक दो नंबर्स थोड़ी है सर कि 5, 10, 15, 20, 50। जान तो खैर एक भी बेशकीमती होती है, जान जान होती है। लेकिन ये कैसी आर्मी कि भाई आपने 1300 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया और लगभग 1800 अटैक किए। और मैं इसमें सिविलियन कैजुअलिटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद मुनीर साहब आज जागे और कह रहे कि भाई चुन चुन कर बदला लेंगे, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। अरे भाई, आप झुक भी गए, रुक भी गए, थक भी गए। आपने तो ऐसा लग रहा है सरेंडर कर दिया है। आपने कैसे 1300 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के लिए छोड़ा? देखिए साहब, विवेक, इनकी इनकी मिलिट्री इतनी वास्ट या बड़ी नहीं है कि यह अपनी मैन पावर को वहां पे डिप्लॉय कर सके। तो इनको मैन पावर की बहुत बड़ी किल्लत है। तो ये क्या करते हैं, वहां के जो लोकल जो यूथ है उनको एम्प्लॉय करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेट फोर्सेस, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट है। तो वहीं के लोकल नौजवानों को ये आर्मी के तौर में शामिल करते हैं, पर उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती, ना ही उनका वेपन प्रोफाइल इतना तगड़ा होता है, ना ही उनकी ट्रेनिंग एक पाकिस्तान मिलिट्री के स्तर पे की जाती है। पर ये मेनली इसलिए क्रिएट किए जाते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और इन नौजवानों को उस इलाके का अपने मतलब एट द बैक ऑफ देयर हैंड उन्हें रटा हुआ है कि कौन सी पगडंडी, कौन सा इलाका, कौन सा गांव, सब कुछ उन्हें पता है। अब क्या हुआ है कि जितने भी पश्तून थे उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने बलूचियों और पश्तून के खिलाफ जो आम आवाम है उनके खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, इनके इनको हाथ पैर बांध के, इनकी आंखों पे पट्टियां लगा के ट्रकों में लोड किया। हाँ। और अभी हमें पर नहीं है कि इनके साथ अभी क्या हुआ है, या फिर इन पे म्यूटनी का केस चलेगा, या इनको, या तो मैस ग्रेव्स की तो अब वहां पे ट्रेंड है बलूचिस्तान और ये जो बॉर्डरी इलाके हैं अफगानिस्तान में। जी। तो पता नहीं क्या अंजाम हुआ है और ह्यूमन राइट वायलेशंस कितनी हुई है, हमें अभी भी वी आर क्लूलेस। और वी आर ट्राइंग टू ट्रैक कि उन ऑफिसर्स और जवानों के साथ क्या अंजाम दिया जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए जो जेनोसाइड इन्होंने इतनी टाइम से करते आए हैं, अब पाला ऊपर जा चुका है पानी का और जी। गुस्से का। देखिए, जनता ने हथियार उठा लिया एंड इट इज अ सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर। ये नहीं है कि सिविल वॉर नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस है, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही वहां पे कोई टैक्स कलेक्शन है। ठीक है, तो वहां की जनता ने हथियार उठा लिए और वो अफगानिस्तान के पक्ष में है। तो जी। जो हम देख टीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसमें से आप हैरान मत होइए कि बीएलए के काफी ऑपरेटिव्स इसके अंदर मिक्स होकर ऑपरेट कर रहे हैं। और अब हाँ, देखेंगे कि कोई देखिए कोई बड़ी बात नहीं सर। हमला हो गया, चाइनीज इंजीनियर्स पे हमले हो रहे हैं, ये एक मैसेज दे रहे हैं आउट जी। डेस्परेशन। पाकिस्तान की सरकार, ना ही उनकी मिलिट्री पे कोई फर्क पड़ रहा है, और ये बहुत ही मिसकंसेप्शन में है। क्योंकि देखिए, जब तालिबान लड़ाई के मैदान में उतरेगा दीमक की तरह, वो अच्छे अच्छे महलों को उसने खत्म कर दिया है, उसने रूसियों को निकाह खदेड़ दिया, उसने वर्ल्ड पावर यूएसए को भी खदेड़ दिया। तो देखिए, ये मतलब इट विल नॉट बी फेयर
अगर पाकिस्तान की आर्मी बोले कि ये इनको खदेड़ देगी और इनको खत्म कर देगी, ये तो होने नहीं वाला है। इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही निकलेगा। बट आज की तारीख में यूएन हैज टू हैव अ एक्टिव रोल इन दिस। द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वेक अप टू दिस बिफोर इट इज टू लेट। क्योंकि देखिए अभी जैसे लेकिन अमजद अयूब खान जी ने बताया मेजर साहब, कि न्यूक्लियर इन्होंने इस दुनिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स दे दिए। इन्होंने खूब सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिए, भर भर के थोक के भाव में ले जाओ। इन्होंने बड़े बड़े टेररिस्ट दिए, इन्होंने उन टेररिस्टों को घर भी दिया, सेफ हाउस भी दिया। इन्होंने पूरी दुनिया में यूरेनियम सप्लाई भी कर दिया, पता नहीं किस चीज को बेचा, वहां से निकाल के किसको किसको दिया, किसके पास है, अब भगवान जाने उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो किसके हाथ पड़ेगा, कहां फटेगा, कहां गिरेगा, कहां डर्टी बम बनेगा। इसके अलावा इन्होंने दुनिया के कुछ मुल्कों को परमाणु ताकत भी दे दिया, और उसमें कादिर खान का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये एक रोग स्टेट है कंप्लीटली, ये बात तो साफ हो चुकी है। लेकिन इसी रोग स्टेट को वहां के लोग खाने पे तुले हुए हैं। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ आ गए। मिर्जा साहब, ये जो आसिफ मुनीर कह रहे हैं कि हम टीटीपी को 2 मिनट में संभाल लेंगे, क्या ये 2 मिनट में संभाल पाएंगे टीटीपी को? जो टीटीपी 2007 में बना, आप उसका पिछले 17 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए, और अब आप कह रहे हैं कि भाई बहुत मजबूती से जवाब दिया जाएगा। नहीं, टीटीपी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। पश्तून बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता कि ये एलियन नहीं है। ये कोई टीटीपी वाले जो है, ये कोई बाहर दूसरे सूबे से आके नहीं लड़ रहे, ये अपने घर में लड़ रहे हैं। यानी कि ये पश्तून है, ये इनके रिश्तेदार हैं, लोकल आबादी के साथ इनका बड़ा गहरा कनेक्शन है। और आपको पता है कि जो गुरिल्ला वॉर होती है, उसके लिए ये फंडामेंटल होता है कि आपको ट्रेन का पता हो, यानी इलाके का, और लोकल जो है वो आपको सपोर्ट करे। उसके बगैर गुरिल्ला वॉर नहीं लड़ी जा सकती, कामयाब नहीं हो सकती। तो ये जब जाते हैं वहां मारने, तो वो जो तहरीक तालिबान के लोग हैं, टीटीपी वाले, वो लोकल आबादी में घुल मिल जाते हैं। आप कैसे पहचानेंगे? वो को वर्दी पहन के थोड़ी बैठे होते हैं वहां पे। तो ये नहीं जीत सकते टीटीपी से। बल्कि जैसे अपना तूर जी कह रहे हैं, समर तूर जी, ये अब वक्त आ गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूएन भी मैं समझता हूं कि उसके हाथ से भी काम निकल गया है। ये तो अब सिक्योरिटी काउंसिल का जो है इजलास होना चाहिए, और उस इजलास में ये बात तय होनी चाहिए कि क्या किया जाए। देखिए, पाकिस्तान के हाथ से पाकिस्तान खुद निकल रहा है। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो एयरपोर्ट है वो दे दिया जाएगा तुर्की को, 15 साल के लिए एयरपोर्ट दे रहे हैं। तो मतलब है ये इस किस्म की चीजें वहां पे चल रही हैं, और बेच रहे हैं, लूट रहे हैं हुक्मरान तबका। वो तो सीरियस ही नहीं है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो एक रोग एलिमेंट पाकिस्तान आर्मी का, वो न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर नजर रखे हुए है कि इसको कैसे बेचा जाए, चोरी किया जाए। पूरा एक माफिया जो है वो चल रहा है। तो टीटीपी के लिए जो एक होमोजीनियस आर्मी चाहिए वो नहीं है। एक जो जज्बा चाहिए कि जो फौजों का जज्बा होता है लड़ने का, मरने का, खून बहा देने का, वो जज्बा इस आर्मी में नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के जज्बा है, मुनाफाखोरी का जज्बा है, लेकिन जंग लड़ने का जज्बा इनमें नहीं है। रिश्वत खाते हैं ये छुट्टी लेने के लिए, सिपाही से लेकर सूबेदार तक जो है ये एक दूसरे को रिश्वत दे के तो छुट्टी लेते हैं। मतलब है ये पूरी फौज जो है करप्ट हो चुकी है। इसलिए टीटीपी का ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये बीएलए क्यों जीत रही है? क्योंकि बीएलए को लोकल आबादी की सपोर्ट हासिल है। तो ये नहीं जीत सकते। ये अब वी आर धमकियों की वजह क्या है? पाकिस्तान और नहीं, ये या तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं,